हम लोग को देखो इधर क्या टॉपिक है हमारा, के कारण चुंबकीय क्षेत्र। लास्ट क्लास में हम लोग क्या देखे थे, परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र देखे थे, है ना। जिसके उदाहरण के लिए क्या है, पाइप के चारों ओर यदि हम लोग क्या लपेट देते हैं तार, तो वो क्या बन जाता है, परिनालिका। अब यदि हम लोग उसी परिनालिका को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, दोनों सिरा हम लोग क्या कर देते हैं, आपस में जोड़ देते हैं। जैसे एक प्रकार से टायर, साइकिल का टायर, सॉरी ट्यूब, साइकिल का ट्यूब है ना, उसके चारों ओर हम लोग क्या कर देते हैं, तार को लपेट देते हैं, तो क्या बन जाता है, वो टोराइड बन जाता है ना। तो यहाँ पर जब टोराइड बनाते हैं तो इस प्रकार कितने जगह यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। देखो सबसे पहले यहाँ पर ज्ञात कर सकते हैं, मान के चलो ये केंद्र है ना, और यहाँ पर चलो यहाँ पहले ज्ञात करेंगे, फिर सेकंड यहाँ ज्ञात करेंगे, फिर थर्ड यहाँ ज्ञात करेंगे। इतने जगह हमको अलग अलग पॉइंट पे क्या करना पड़ेगा, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को देखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे हम लोग यहाँ पर गॉस प्रमेय खोखले गोले वालों में देखे थे हम लोग, है ना। उसी प्रकार यहाँ पर भी 3 पॉइंट में देखेंगे हम लोग। सबसे पहले कहाँ देखते हैं, सबसे पहले कॉन्सेप्ट देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए बैटरी से जोड़ दिए हम लोग इस प्रकार, है ना, प्लस माइनस, यहाँ से धारा क्या होगी, प्रवाहित करेगी, और ये वापस। अब देखो इस टोराइड है, टोराइड सॉरी ये क्या है, परिनालिका को हम लोग आपस में जोड़ दिए, है ना, जिसके चारों क्या कर दिए हम लोग, तार लपेट दिए, और यहाँ पर क्या है, बैटरी लगा दी एक से। ठीक है, यहाँ से क्या होगा, प्लस माइनस, प्लस के साइड से धारा प्रवाह होगा। तो यहाँ पर देखो हमारा जो चुंबकीय क्षेत्र, या जैसे हम लोग 10वीं में क्या पढ़े थे भाई, यदि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उंगलियां हैं तो ये क्या है, धारा की दिशा। अगर ये धारा की दिशा ये रही तो ये क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। अब यहाँ पर देखो इस प्रकार अंदर जा रहा है, अंदर जाता है तो क्या, हमसे दूर मतलब क्रॉस। ठीक है, ये वाला जितना भी है, और उसके बाद देखो जब अंदर गया फिर वापस ऐसे आ रहा है, हमसे दूर और हमसे पास, मतलब पास आ रहा है तो कौन सा चिन्ह दिख रहा है, तीर का निशान, उदाहरण के लिए डॉट वाला। तो ये जितना अंदर गया उतना ही बाहर, इसी प्रकार चारों ओर, है ना। इसका मतलब समझिए क्रॉस डॉट का टोराइड में प्रकार पुस्तक में भी है ना, हमसे दूर हमसे पास, ऐसे चार हो। तो यहाँ पर जब देखो, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर होगी, उसको देखो, ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, है ना जी। मतलब चुंबकीय क्षेत्र जो है उसकी दिशा किस प्रकार होगी, इस प्रकार होगी, बी की दिशा है ये, और परिनालिका के अंदर अक्ष पे होगा इस प्रकार। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कहाँ होगी, परिनालिका के अंदर अक्ष में होगा। ऐसे गया, फिर ऐसे देखो, ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, मतलब अक्ष के चारों ओर ही जा रहा है ना। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये क्या को यहाँ पर दर्शा रहा है, धारा की दिशा, उंगलियां धारा की दिशा, और ये क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। ऐसे जाएगा, देखो आगे बढ़ रहे हैं तो फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, मतलब ऐसे चारों क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हमको मिल रही है, और परिनालिका के अंदर ही मिल रही है।
हमको पता है परिनालिका के बाहर क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, सॉरी चुंबकीय क्षेत्र 0 होता है। तो यहाँ पर भी 0 होने का क्या कारण है, अभी हम देखेंगे यहाँ पर। जैसे फ्लक्स में यदि आवेश बाहर होता था, है ना, फ्लक्स में यदि आवेश बाहर होता तो यहाँ पर क्या है, क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को क्या करती थी, 0 हो जाती थी। कैसे, मतलब इसका हम लोग उसमें मान लेते ही नहीं है। क्यों नहीं लेते, क्योंकि यहाँ से क्षेत्र रेखाएं इस प्रकार निकलती है ना। यहाँ पर देखो, अंदर जितना जा रहा है बाहर उतना ही निकल रहा है, एक दूसरे को कैंसिल कर रहा है ना, जितना जा रहा है अंदर उतना ही बाहर। जैसे किसी बंद पृष्ठ पर जब आवेश कहाँ रखा होता था, बाहर पे रखा होता था, तो यहाँ पर क्या होता था, इसका मान को हम लोग नहीं लेते थे। आवेश जो है, इस आवेश के कारण फ्लक्स क्या होता था, 0 होता था, है ना। तो इसका कारण भी क्या था, यहाँ से जितना जा रहा है उतना बाहर निकल रहा है, यहाँ से जितना जा रहा है उतना बाहर निकल रहा है। अब यहाँ पर यदि एक कंडीशन ऐसा है, देखो यदि हम लोग सेकंड पॉइंट का देखते हैं, सबसे पहले इसको समझते हैं, है ना। ये डॉट अंदर की ओर, ये क्या है, बाहर की ओर। ये सेकंड पॉइंट के लिए। अब यदि मैं कहा देख रहा हूं, टोरॉइड के बाहर किसी बिंदु पर देखता हूं, है ना। यदि टोरॉइड के बाहर किसी बिंदु पर देख रहा हूं तो क्या हो रहा है, देखो जितना अंदर जा रहा है उतनी बाहर आ रहा है, जितना अंदर जा रहा है उतनी बाहर आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पर जो विद्युत धारा, मतलब आई जो है, हम लोग को पता है एम्पियर का नियम क्या होता है, V डी एल बराबर क्या होता है, म्यू नॉट समेशन आई, बीजगणितीय योग आई। जैसे इसको मैं ऐसे बताया था ना, जा रहा है आ रहा है, तो ये क्या हो गया प्लस आई, और ये क्या हो गया माइनस आई। तो ये इसका बीजगणितीय योग क्या हो गया, 0 हो गया। तो यहाँ पर भी देखो, जितना अंदर जा रहा है उतनी बाहर आ रहा है, क्योंकि हम लोग बाहर का क्षेत्र में देख रहे हैं, है ना। जितना अंदर उतनी बाहर, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये म्यू नॉट इंटू जितना जा रहा है अंदर आई माइनस आई, तो ये क्या हो गया म्यू नॉट गुणा 0, तो ये क्या हो गया 0। मतलब b का मान कितना हो जाएगा यहाँ पर, अगर देखा जाए तो देखो इसका मान पता है ना हमको, b dl मतलब क्या है यहाँ पर, क्योंकि वृत्त है, यदि स्मॉल r का रहा था तो यहाँ पर 2 पाई r बराबर 0, तो यहाँ से क्या हो जाएगा b बराबर 0। मतलब बाहर की ओर, टोरॉइड के बाहर की ओर का चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा 0। क्यों 0 हो रहा समझ गए, क्योंकि जितना अंदर धारा उतनी बाहर, जितना अंदर उतनी बाहर, है ना। तो यहाँ से भी हम लोग समझ सकते हैं इसको। ये किसके लिए हो गया, सेकंड पॉइंट के लिए। और यदि हम लोग अंदर का देखेंगे, अंदर क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर तो धारा है नहीं, अंदर है क्या, धारा नहीं है यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर सीधा सीधा फर्स्ट वाला क्या हो गया 0 हो गया। अब आता है सेकंड वाला, पहले ऐसे ही समझते हैं फिर सिस्टमेटिक समझेंगे, है ना। क्या है फर्स्ट के लिए। अब यहाँ पर देखना समझने वाली बात है, अब यहाँ पर देखो सेकंड वाला, फर्स्ट वाला के लिए, क्योंकि हम लोग यहाँ पर कहाँ देखेंगे, मध्य दूरी या मध्य बिंदु में देखेंगे, यही देखेंगे ना। टोरॉइड के अंदर बोलूंगा तो इसी अक्ष पे देखेंगे हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, सॉरी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अब यहाँ पर अंदर तो गया है ना, अंदर गया, और अंदर जाने वाला को हम लोग लेंगे नहीं, सॉरी हाँ, अंदर जाने वाला को हम लोग लेंगे नहीं। ये वाला क्या है पूरा, इसको हम अभी यहाँ पर ले ही नहीं रहे, क्योंकि सेकंड पॉइंट पे कहाँ पर है, मध्य बिंदु पे, मतलब इस अक्ष पे, मतलब बाहर वाला जो है क्रॉस वाला उसको ले नहीं रहे यहाँ पर, है ना। अंदर जा रहा है वो ठीक है, इसका मान 0 है, लेकिन बाहर आ रहा है, इसका पॉइंट तो लेना पड़ेगा हमको, हमारी ओर आ रहा है, उसी को ले रहे हैं, इसी को, समझ रहे हो। क्योंकि इस
मध्य बिंदु से इस ओर का मान को हम लोग ले ही ले रहे हैं, कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं। इसके बाहर वाला क्या हो, सतह पे तो नहीं बोला मैं, है ना, सतह पे नहीं बोला, इस परिणामी का टोराइड के बाहर, टोराइड के बाहर तो 0 होता है, और हम लोग कहाँ तक ले रहे हैं, सिर्फ यहाँ तक, और सिर्फ अंदर जा रहा है उसको ना लेके सिर्फ किसको ले रहे हैं हम लोग, बाहर की ओर आ रहा है, डाट डाट वाला को ही सिर्फ ले रहे हैं, है ना, सिर्फ डाट वाला को ले रहे हैं। तो यहाँ पर हमको कुछ ना कुछ मान मिलेगा। बीजगणितीय योग के नियम के तहत क्रॉस वाला नहीं लेंगे, क्योंकि हम लोग इसके अंदर का ले रहे हैं, क्रॉस के अंदर का, और अंदर में कौन आ रहा है, क्रॉस के अंदर का, इस अक्ष के अंदर का सिर्फ डाट ही डाट आ रहा है, क्रॉस नहीं आ रहा है, इसलिए यहाँ पर बीजगणितीय योग शून्य नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पर हम लोग को इसी वजह से चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या है, मिलता है कुछ ना कुछ। तो इसी चीज को हम लोग देखते हैं अब सिस्टमेटिक तरीके से फटाफट। पहला क्या है, टोराइड के अंदर, टोराइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी देखते हैं। हम लोग को पता है यदि क्या है, रेखीय समाकलन होता है तो क्या लिखते हैं हम लोग, V dl बराबर क्या होता है यहाँ पर, इसी को सदिश फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, सॉरी अदिश फॉर्म में V डॉट dl cos थीटा। अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ देखो, कहां पर ले रहा हूं, यदि यहां से r दूरी पर हो, है ना, r दूरी पर एक क्या लेते हैं हम लोग, एम्पियर रूट लेते हैं, परिकल्पना करते हैं एम्पियर रूट, ओ से स्मॉल r दूरी पर एक एम्पियर रूट ले लिए। अब इस एम्पियर लूप में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता किसी बिंदु पर लेते हैं, यदि वो बिंदु क्या है, मान लेते हैं P बिंदु है, ठीक है, ये वाला। अब यहाँ इस एम्पियर लूप के कारण, इस एम्पियर लूप में मतलब इस एम्पियर लूप के कारण कितना चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता मिलेगी, उसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या लेते हैं, छोटा सा अवयव dl ले लिए, है ना। तो यहाँ पर क्या है, v डॉट dl, और v डॉट dl यहाँ पर देखो दोनों की दिशा एक जैसा है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी इसी ओर है ना, और dl भी उसी दिशा में। तो यहाँ पर हम लोग को दोनों के बीच का जो कोण है वो कितना बनेगा, कितना बनेगा, 0 डिग्री बनेगा। तो यहाँ पर रखो v डॉट dl cos 0 डिग्री। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, cos 0 का मान कितना होता है, कितना होता है, 1 होता है। और यहाँ पर dl क्या चीज है, वृत्त की परिधि। तो वृत्त की परिधि हर जगह उपयोग में आया है, देखो जब भी एम्पियर का नियम पढ़े तो ये क्या हो जाएगा, यदि r इसका त्रिज्या है तो 2 पाई r, है ना, v डॉट dl पूरा लिखना है ऐसे। अब हम लोग को पता है एम्पियर का नियम क्या है, एम्पियर का नियम क्या है, इसको मैं समीकरण लिख देता हूँ। एम्पियर का नियम क्या है, v डॉट dl बराबर क्या होता है, म्यू नॉट I, है ना। तो यहां से क्या हो जाएगा, इसका मान को रखो या फिर इसका मान सीधे यहाँ रखो, क्या हो जाएगा, यहाँ पर रखेंगे तो b इंटू 2 पाई r बराबर म्यू नॉट I, और यहाँ से क्या हो जाएगा, b बराबर इसको उधर भेजेंगे ना, म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई r। अब यहाँ पर यदि हम लोग क्या करते हैं, इस टोराइड में यदि फेरों की संख्या, तार का जो फेरों की संख्या है वो यदि क्या हो जाए, n हो जाए, है ना। यदि फेरों की संख्या इसमें कितनी हो, n हो, स्मॉल n हो, एकांक क्षेत्रफल पर फेरों की संख्या
एकांक क्षेत्रफल पर पैरों की संख्या यदि क्या हो, या फिर हम लोग ये बोल सकते हैं एकांक टोराइड पे पैरों की संख्या क्या हो, स्मॉल n हो, तो यहां से क्या हो जाएगा, b का मान, b बराबर क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई अपान 2 पाई r इंटू n, ये होगा, है ना। अब यहाँ पर जो है ये वाला क्या चीज है उसको अब देखते हैं हम लोग। यदि 2 पाई r, क्योंकि इसकी त्रिज्या कितनी है, r है, 2 पाई r में फेरों की संख्या, 2 पाई r लंबाई में फेरों की संख्या कितनी हो, संख्या कैपिटल N हो, है ना। तो एकांक लंबाई में फेरों की संख्या कितनी होगी, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या स्मॉल n बराबर, ये वाला नीचे जाएगा, n अपान क्या हो जाएगा, 2 पाई स्मॉल r, ठीक है, 2 पाई स्मॉल r, क्योंकि यहाँ पर हम लोग स्मॉल r लिए हैं, है ना। और यहाँ पर थोड़ा सा देखो, यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ है ना। यदि हम लोग क्या करते हैं, टोराइड में फेरों की संख्या यदि कैपिटल N हो, क्योंकि पूरे टोराइड के लिए वहां पर आ रहा है, एकांक लंबाई के लिए कितना आ रहा है, n अपान 2 पाई r, तो यहाँ पर क्या करते हैं, इसको स्मॉल को कैपिटल N, ये पूरा टोराइड के लिए, पूरे टोराइड के लिए, टोराइड में फेरों की संख्या यदि कैपिटल N हो तो कितना है, b बराबर म्यू नॉट आई n अपान 2 पाई r, इसको करेक्शन थोड़ा सा, है ना। फिर यहाँ पर हम लोग इसको रख सकते हैं, यहाँ पर अब देखो, इसमें मान रखो b बराबर क्या हो जाएगा, n अपान 2 पाई r, इसके जगह क्या रखना है हमको, स्मॉल n, पुस्तक में इधर कर दिया है, म्यू क्या हो जाएगा, कैपिटल N और I, कैपिटल N समझ गए ना, सॉरी स्मॉल n आएगा, है ना, म्यू नॉट n I, यहाँ पर स्मॉल n क्या है, n अपान 2 पाई r, इसके जगह हम लोग रख दिए थे, ठीक है, म्यू नॉट n I। तो जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है परिनालिका के अंदर, वो कितना हो गया, म्यू नॉट स्मॉल n I, पुस्तक में थोड़ा सा देख लेना, है ना, क्योंकि पुस्तक में थोड़ा इधर उधर दिया है तो समझना, क्योंकि स्मॉल r और वहाँ कैपिटल R दे दिया है, दोनों में देख लेना, सुधार लेना, ठीक है। अब यहाँ पर टोराइड के बाहर हम लोग देखते हैं तो क्या हो जाएगा, टोराइड के बाहर चुंबकीय क्षेत्र, इसको देखो थोड़ा सा, डॉट डॉट, ये क्या है, बाहर क्रॉस। अब यहाँ पर जो टोराइड के बाहर बोलने से हम लोगों को यहाँ पर एक एम्पियर लूप की परिकल्पना करना पड़ेगा, है ना, टोराइड के बाहर, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी यदि मान लेता हूँ क्या है, r1, ठीक है। और इस पॉइंट पे यदि हम लोग चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता देखते हैं इस P बिंदु पे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, B dl बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर B dl cos, क्योंकि यहाँ पर भी दोनों के बीच का कोण कितना बनेगा, B की दिशा इस प्रकार है और ये dl है ना, तो यहाँ पर भी कितना का कोण बन रहा है, थीटा बराबर 0 डिग्री, क्योंकि परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र ऐसा अक्ष पे है ना, चारों।
तो यहाँ से क्या हो जाएगा, बी डी एल ये हो गया 1, यहाँ से क्या हो जाएगा बी डी एल का मान कितना हो जाएगा, बी इंटू 2 पाई R1 होगा ना, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या लिया हूँ मैं, त्रिज्या R1 लिया हूँ। फिर यहाँ पर एम्पियर का नियम लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, एम्पियर के नियम से क्या हो जाएगा, DL बराबर म्यू नॉट I। अब इसका मान यहाँ पर रखो, तो B बराबर क्या हो जाएगा, B इंटू 2 पाई R1 इसी पर तो क्या हो जाएगा यहाँ पर म्यू नॉट I। और हम लोग को पता है टोराइड के बाहर जो है वो क्या हो जाएगा, B का मान क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ से मतलब बाहर की ओर क्या अंदर आ भी रहा है और जा भी रहा है ना, तो B इंटू 2 पाई R1 I का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, म्यू नॉट इंटू 0। क्यों, जितना अंदर जा रहा है उतना ही बाहर आ रहा है, तो उसका बीजगणितीय योग क्या हो जाएगा, शून्य होगा। ये सेंटेंस को लिख लेना है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, B का मान सीधा सीधा 0, ये 0 मतलब पूरा 0 हो गया ना, B बराबर 0। और इसी प्रकार यदि जहाँ पर थर्ड स्टेप देखो, यहाँ पर इसके अंदर B का मान क्या हो जाएगा, B का मान सीधा सीधा यहाँ पर 0 हो जाएगा। ठीक है, उसका तो कर सकते हो ना। थर्ड में क्या लिखोगे, टोराइड के अंदर ये वाला यहाँ पर, ठीक है, यहाँ धारा तो है ही नहीं, इसलिए I का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, जिसके कारण B का मान भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसको इतना लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर कोई डाउट वाला देखो कहीं है क्या, क्योंकि जितना करंट अंदर जा रहा है उतना करंट बाहर आ रहा है, इसलिए यहाँ पर डायरेक्ट 0 कर दिया हूँ। अगर इसको यहीं से भी कर सकते हो, अगर करना चाहो तो इसको अलग से लिखने की जरूरत नहीं, यहीं से भी हो सकता है ना। जैसे स्टार्टिंग में बताया हूँ वैसे तीनों स्टेप पहले समझ गए हो ना।